आज मैं आपके साथ बवासीर यानी पाइल्स का पूरा परमानेंट सलूशन लेके आई हूँ कि किस तरह से हम क्या करें कि बवासीर की बीमारी जड़ से बिल्कुल ठीक हो जाए। इसके लिए मैंने कई सारी रेमेडीज़ भी आपको दी है। मेरे चैनल पे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बवासीर की बीमारी ठीक तो हो जाती है लेकिन कुछ दिन बाद फिर से हो जाती है, इसमें ये दर्द होता है। मैं जानती हूँ ये बहुत ही कष्टकारी बीमारी है, इसीलिए मैं आपके लिए ढेर सारे सलूशन लेके आई हूँ और बहुत इतना सटीक उपाय है कि अगर आप उसको करेंगे तो हमें गारंटी है आपकी ये बवासीर की बीमारी परमानेंट ठीक हो जाएगी। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि बवासीर होता क्यों है। मैं आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने बहुत सारा एनालिसिस किया, उसके बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंची हूँ कि बवासीर की बीमारी जो जड़ से ख़त्म नहीं होती उसका बहुत बड़ा रीज़न होता है। वो रीज़न हम समझ नहीं पाते, हम सिर्फ रेमेडीज़ को फॉलो करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं या फिर ऑपरेशन कराते हैं, उसके बाद फिर से वो बीमारी उभर के आ जाती है। क्यों आ जाती है इसका कारण हम नहीं जानते। तो आज मैं आपको उसका पूरा कारण बताऊंगी, उसका सलूशन बताऊंगी। फिर आप उस सलूशन के साथ अगर रेमेडीज़ को फॉलो करते हैं फिर देखिए आपकी ये बीमारी जड़ से बिल्कुल ठीक हो जाएगी और दोबारा ये बीमारी बिल्कुल होने नहीं पाएगी। कुछ लोगों को ये पैतृक आनुवंशिक बीमारी होती है, इस वजह से हो जाती है, लेकिन फिर भी घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप अपनी दिनचर्या को, दिनशैली को सही करेंगे और खान पान को ध्यान देंगे और जो मैं आपको बता रही हूँ उसको रेगुलर आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल जो चेंज कर देंगे, इसकी वजह से इस बीमारी से आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। मैं अपनी तरफ से आपको पूरी तरह से समझाने की पूरी कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये बीमारी क्यों होती है, इसका रीज़न क्या है। तो इसे प्लीज़ आप ध्यान से समझिएगा और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आता तो फिर से आप उसे रिवाइज़ करके अच्छे से सुनिए और समझिए, फिर आप उस पर एनालिसिस करिए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा पेट होता है, जो हम कुछ खाते हैं वो किस तरह से पेट में आता है। तो आप देख रहे हैं स्टमक सबसे पहले क्या करते हैं, जो हम खाते हैं वो हमारे स्टमक में आता है, खाना वहाँ से पीस के उसको पच के वो फिर आता है हमारे आंतों में। यानी हमारी देखिए दो तरह की आंत होती है, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। तो जो छोटी आंत होती है वो खाना को पचाता है, खाना को प्रॉपरली ये डाइजेस्ट कराता है। उसके बाद जो उससे वेस्टेज बनते हैं वो हमारी बड़ी आंत में, यानी जो बड़ा हमारा आहार नाल है उसके अंदर ये वेस्टेज आते हैं और उसी के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो एनस के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो होता क्या है, अगर कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्ज हो गया है, तो वो जो वेस्ट मटेरियल हैं वो हार्ड हो जाते हैं, बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में हो जाते हैं, इतने कड़े हो जाते हैं कि वो एनस से ईजिली बाहर नहीं आते। तो जब नहीं आते हैं तो प्रेशर लगाना पड़ता है और प्रेशर लगाते हैं तो क्या होता है, उसका वाल्व जो है कट जाता है, इसलिए ब्लड आने लगता है और फिर उसके वाल्व पे बड़े बड़े से होल्स होने लगते हैं, जिसकी वजह से घाव होने लगता है, इसलिए खून आने लगता है। तो क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं अगर वो फाइबर से भरपूर नहीं होगा, ऑयली खाना खाएंगे, मसालेदार खाएंगे तो वो पूरा फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए वो जो फूड होता है वो हार्ड होने लगता है। तो खाना हमें ऐसा खाना चाहिए जिसका भी पेट नहीं सही होता, उसे खाना बिल्कुल फाइबर युक्त खाना चाहिए। आप देख रहे वॉल्व किस तरह से फूले फूले होते हैं, अगर खाना ठीक से पचता नहीं है, वो हार्ड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं वेस्ट मटेरियल, तो वो निकलते नहीं हैं, कई दिनों तक इस बड़ी नाल में फंसे रहते हैं। तो अगर 20 से 22 दिन, कई लोगों को तो 20-22 दिन तक कभी टॉयलेट नहीं होता है। ऐसे कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने बताया कि इतने दिन तक नहीं होते। तो अगर इतने दिन तक का नहीं होगा पेट साफ तो क्या होगा, तो बवासीर तो हो ही जाएगी। और बवासीर होगी तो वो सब वेस्टेज जो होते हैं वो एनस के थ्रू बाहर निकलते हैं जब प्रेशर से, तो वो घाव बना देते हैं और उसमें मस्से आ जाते हैं, दाने हो जाते हैं और बहुत ही कष्ट होता है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से सॉलिड फॉर्म में इस तरह से चेंज हो जाते हैं सारे वेस्टेज और वो इजीली नहीं निकलते हैं। तो इसका यही मेन कारण है, बवासीर उन्हीं को होता है जिनका
पेट बिल्कुल डिस्टर्ब होता है, यानी उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। 1 हफ्ते से ज़्यादा उन्हें ठीक से उनका पेट साफ़ नहीं होता है, टॉयलेट क्लीन नहीं होता है, पेट में गैस बनी रहती है। तो अगर पेट नहीं साफ़ होगा, हमारा डाइजेशन ही ख़राब है, यानी हमारा जो मशीन है पचाने का वही जब डिस्टर्ब है, तो ये भयानक बीमारी तो होगी ही। तो इसके लिए, बीमारी के लिए आपको सिर्फ दवा नहीं करनी है, दवा के साथ आपको परहेज़ करना है जब तक आपका पेट प्रॉपर्ली बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता। अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो अगर आप एलोपैथ दवा भी लेते हैं तो डॉक्टर आपको इंजेक्शन देता है, दवा देता है, उसके साथ आपको परहेज़ भी बताता है। अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे तो वो दवा भी आपको सूट नहीं करती। इसी तरह बवासीर की बीमारी है, अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल नहीं चेंज करेंगे, खाने पीने को नहीं चेंज करेंगे, तो कोई भी रेमेडी, कोई भी दवा आपको परमानेंट ठीक नहीं कर सकता। इसके लिए मैं आपके लिए बहुत से सलूशन लेके आई हूँ। अगर आप उनके साथ अपनी दिनचर्या को चेंज करेंगे तो आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर ही आपका पेट कितना सही होने लगता है। और जब पेट सही हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो ये बवासीर की बीमारी अपने आप जड़ से ख़त्म हो जाएगी। फिर आप कोई भी रेमेडी इसके साथ यूज़ करेंगे, आप देखेंगे कि 3 से 4 दिन में आपकी बीमारी बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। और अगर आपकी लाइफस्टाइल यही बनी रही, परमानेंट आप इस तरह से फॉलो करते रहेंगे, तो आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो कब्ज नहीं होगा, पेट आपका हेल्दी रहेगा, तो आपको ये बीमारी बिल्कुल भी होने नहीं पाएगी, और है भी तो परमानेंट ठीक हो जाएगी, ये दोबारा से आपको नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ हैं जिनको हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने दिन की शुरुआत करनी है पानी से, यानी गुनगुना पानी। जब भी आप सो के उठिए तो सबसे पहले 1 गिलास आप गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुना पानी पी के थोड़ी देर आप टहलिए, हल्का हल्का आप टहलेंगे, थोड़ा सा व्यायाम करेंगे। अगर आपको टॉयलेट नहीं हो लगती फिर भी आप जाके बैठिए। फिर आप देखेंगे जो आप गर्म पानी पिए हैं, कम से कम 25 से 30 कदम आप तेज तेज चलिए, टहलिए, फिर आप टॉयलेट जाइए। फिर आप देखेंगे कि आपका पेट धीरे धीरे साफ़ होने लगेगा। और ऐसे कई उपाय हैं जो आपको पानी पीने के बाद भी करने हैं। और साथ साथ पानी तो आपको पीना, और दिन भर कम से कम आपको 8 से 10 गिलास पानी पीना है। पानी पिएंगे तो आपका पेट हमेशा हाइड्रेट रहेगा, यानी गीला रहेगा, तो वो जो एक्स्ट्रा जो वेस्टेज होते हैं वो हार्ड नहीं होने पाएंगे और स्मूथली वो अब पास आउट हो जाएंगे। इसी तरह से दूसरे नंबर पे आता है, ये हमारा होता है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, झंडू का है, डाबर का है, ये हर मेडिकल स्टोर पे आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। या आयुर्वेद की दुकान से भी त्रिफला चूर्ण आप ले सकते हैं, पंसारी की दुकान से भी बनी बनाए त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो आप इसे क्या करेंगे, रात के टाइम जब आप सोने लगते हैं, सोने से पहले आप 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण ले लीजिए और हल्का गुनगुना पानी से पी लीजिए, उसको खा लीजिए। फिर आप देखेंगे कि सुबह के टाइम आपका जो वेस्टेज है वो बहुत ही स्मूथली पास आउट होगा। और आपको बिल्कुल भी प्रेशर डालना नहीं चाहिए। जब भी आप जाइए तो आप प्रेशर डाल के नहीं करेंगे, आराम से बैठिए, जितना ईजिली हो पाए उतना ही आप करिए। जब प्रेशर नहीं डालेंगे तो उस पर घाव नहीं होगा और ये बवासीर के जो मस्से होते हैं बाहर नहीं आएंगे। नेक्स्ट नंबर पे इसी तरह से आता है कैस्टर ऑयल। ये कैस्टर ऑयल कब्ज को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेट में अगर कॉन्स्टिपेशन हो, पेट को क्लीन करने के लिए कैस्टर ऑयल का यूज़ किया जाता है। कैस्टर ऑयल को आपको लेने के लिए आपको इसकी मात्रा 3 ml लेनी है, यानी इसमें जो प्लास्टिक का कैप आता है उससे 3 ml आप कैस्टर ऑयल ले लीजिए। आप उसे दूध के साथ या फिर पानी के साथ ले सकते हैं। रात को सोते समय आप लेंगे तो आप देखेंगे मॉर्निंग में जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है ये आपकी दूर हो जाएगी और बहुत ही ईजिली जो वेस्टेज हैं वो पास आउट हो जाएंगे। इसको प्रेग्नेंट लेडी को भी दिया जाता है। जब प्रेगनेंसी में डिलीवरी होती है तो उसमें डॉक्टर्स कैस्टर ऑयल ही पिलाते हैं, जिससे पेट ईजिली क्लीन हो जाए और उस पर प्रेशर ना पड़े। इस कैस्टर ऑयल को आप मस्सों पे भी लगा सकते हैं। मस्सों पे ये लगाएंगे तो जो मस्से हैं जो हार्ड हो जाते हैं, जिसमें दर्द होता है, पेन होता है, वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और मस्से जो होते हैं स्मूथ हो जाएंगे और धीरे धीरे सूख के गिर जाते हैं। तो इसे आप इसे एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हैं, यानी मस्सों पे भी इसे लगा सकते हैं। और प्रेग्नेंट लेडी अगर यूज़ करे तो डॉक्टर से पहले पूछ लें, उसके बाद ही यूज़ करें, क्योंकि कोई भी होम रेमेडीज़ अगर प्रेग्नेंट हैं तो बिना डॉक्टर के परामर्श के आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। अब मैं आगे बता रही हूँ, एक और भी बहुत ही अच्छा सा उपाय है किशमिश। तो आप किशमिश क्या करिए, 8 से 10 किशमिश ले लीजिए और रात में पानी में भिगा के रख दीजिए
और सुबह जब उठिए तो उसको हल्का सा मैश कर लीजिए पानी के साथ किशमिश को, और पानी के साथ पूरा किशमिश आपको खा जाना है। सुबह सुबह खाली पेट आप इसे खाइए, आप देखेंगे इतना बढ़िया आपका कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम है इतनी ईजिली सॉल्व हो जाएगा। इसमें बहुत ही ज़्यादा रिच मात्रा में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर होता है। ये फाइबर से भरपूर है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम को ये बहुत जल्दी सॉल्व करता है। तो इसे आप ज़रूर आजमाइए और अपने रूटीन में इसे शामिल करिए। नेक्स्ट नंबर पे आता है मूली। मूली बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है बवासीर की बीमारी के लिए। आपको करना क्या है, मूली को कद्दूकस से कस लीजिए और फिर आप इसका बना लीजिए जूस। अब जब कद्दूकस करेंगे तो उसमें बहुत सारा पानी छूटता है, बस उसको आपको क्या करना है, पानी को निचोड़ के ले लेना है और 1 गिलास पूरा ये मूली का पानी सुबह खाली पेट आप इसे पीजिए। बवासीर की बीमारी के लिए रामबाण इलाज है, इससे बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। लेकिन कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। साथ साथ आप ये मत कहिए कि ये रेमेडी आपको तुरंत सूट कर जाए। जब तक आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जड़ से नहीं ख़त्म होती तब तक कोई भी रेमेडी आपको तत्काल फ़ायदा नहीं करेगी। टाइम लगेगा, लेकिन ये रेमेडीज़ जो हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। लेकिन अगर आप कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम से दूर हैं तब आप देखेंगे सबसे पहले आपको इसके जड़ को मिटाना है, यानी ये कब्ज़ की जो बीमारी इसको मिटाना। आप कब्ज़ की बीमारी मिटा दीजिए, आप देखेंगे 95% बीमारी आपकी ऐसे ही दूर हो जाएगी। बस 5% रेमेडी यूज़ करिए, आप देखिए बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर पे आता है, नेक्स्ट नंबर है मस्सों पे सिकाई करने के लिए। जब मस्से हो जाते हैं उसमें बहुत जलन होती है, दर्द होता है, खुजलाहट होता है, तो उसके बहुत ही बढ़िया सा बेस्ट सा रेमेडी है कि आप आइस से उसकी सिकाई करिए। बर्फ़ ले लीजिए, किसी भी कॉटन के कपड़े पे जहाँ भी इफेक्टिव एरिया है, जहाँ मस्से हैं, आप उन बर्फ़ से सिकाई करिए। सिकाई करेंगे तो आप देखेंगे वो सॉफ्ट होने लगेगा और धीरे धीरे उसमें जो दर्द है, पेन है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ होगी। तो बाहर से सिकाई तो होगी, इसका असर अंदर के मस्सों पे भी पड़ेगा, वो भी बहुत ही जल्दी आपको उससे भी रिलीफ मिलने लगेगी। तो ये बर्फ़ की सिकाई आप करिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। इससे जो है आप जब ये सिकाई करेंगे तो मस्सों में जो जलन और दर्द होता है, इस प्रॉब्लम से आपको छुट्टी मिल जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर पे आता है गुनगुने पानी से सिकाई। एक तो हम ठंडे से करते हैं, फिर गर्म से करते हैं, दोनों को आपको अल्टरनेटली करना चाहिए। पहले ठंडे से करिए, फिर गर्म पानी से, यानी जब आप नहाते हैं तो उस समय टब में हल्का गुनगुना पानी कर लीजिए और फिर आप उसमें इफ़ेक्टिव एरिया जो है उसे ज़रूर वॉश आउट किया करिए। उसे वॉश करेंगे अच्छे से तो उसकी सिकाई होगी और आपके मस्से बहुत ही जल्दी सूखने लगेंगे। उसमें जो दर्द, खुजलाहट, जलन और दर्द होता है, इन सब से आपको मुक्ति मिलेगी। तो आप आइस से सिकाई करिए, फिर गुनगुने पानी से सिकाई करिए। इसको अल्टरनेटली किया करिए, एक बार ठंडे पानी से यानी आइस से, फिर आप उसको गुनगुने पानी से। इस तरह से दोनों अल्टरनेट करके आप इसे अच्छे से उसकी सफाई करनी है। आपको नियमित एक काम करना है, हो सके तो दिन में 2 से 3 बार आप इसे करिए। उसके बाद जब सफाई हो जाती है फिर आपको एक जेल बना लेना है जो एलोवेरा से बनता है। एलोवेरा आप फ्रेश ले लीजिए, उसका जेल निकाल लीजिए और कोकोनट का ऑयल, इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसे हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, उसे किसी बॉटल में भर के रख लीजिए। क्रीम बन जाएगी आपकी। आप उसको मस्सों पे अपने लगाइए। आप देखेंगे जब मस्सों पे आप धीरे धीरे लगाने लगेंगे तो मस्से धीरे धीरे सूख के बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। उसमें जो जलन होता है, दर्द होता है, खुजलाहट होती है, जो सूजन रहता है, जो लाली पड़ जाती है, वो सारी प्रॉब्लम इस आपकी इफ़ेक्टिव क्रीम से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप इस क्रीम को बना के किसी बॉटल में इसे सेव करके रख लीजिए और आप दिन में कम से कम 3 बार जब इसे वॉश करते हैं तो उसके बाद आप इसको इस पर अप्लाई करिए। आप देखेंगे जो मस्सों की प्रॉब्लम है उससे आपको पूरी तरह से निजात मिल जाएगा। तो आपने देखा कि मस्सों को भी सुखाने के लिए किस तरह से हम प्रयास कर सकते हैं, किस तरह से उस पर हम क्रीम बना सकते हैं, किस तरह से सिकाई कर सकते हैं। ये मस्सों के लिए हो गया। और अंदर से हम इस बीमारी को जड़ से कैसे ख़त्म कर सकते हैं, वो सारी रेमेडीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है। और कई सारी रेमेडीज़ भी मैं इस हमारे चैनल पे अवेलेबल है। बड़ी आंत को कैसे हम साफ़ करते हैं, इसका भी वीडियो हमने अपलोड किया है। हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों का लिंक दे देंगे, आप उसे देख सकते हैं। और सबसे मस्ट ये है कि अगर आपको ये समझ में आ गया कि बवासीर की बीमारी, ये जो पाइल्स होता है, ये क्यों होता है, बस आप उस रीजन को ख़त्म कर दीजिए, उसके कारण को ख़त्म कर दीजिए। फिर गारंटी से मैं कहती हूँ कि अगर आपने उस कारण को मिटा दिया, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर दी, अपना दिनचर्या सही कर दिया, तो आप देखेंगे आप इस बीमारी से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। मेरे व्यूवर्स के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाई हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी इस बीमारी से मुक्ति पा जाएंगे।
मैंने अपने चैनल पे एक डाइट चार्ट अपलोड किया है जो स्पेशली आपके लिए ही बनाया गया है कि आपको किस तरह से क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। वो सारी चीज़ उस डाइट चार्ट में है। कब आपको ब्रेकफास्ट करना है, कब आपको लंच करना है, कब आपको डिनर करना है, वो सारी चीज़ उसमें शेयर की गई है। इसलिए आप उस डाइट चार्ट को ज़रूर फॉलो करें। मैंने ये वीडियो सिर्फ अपने उन्हीं प्यारे व्यूवर्स के लिए बनाया है जो हमारे चैनल पे क्वेश्चन पूछते हैं। मैं उनके क्वेश्चन को सुन के बहुत परेशान होती हूँ, इसीलिए मैंने बहुत सारी जगह से ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हूँ कि हमारे व्यूवर्स को अगर इस वीडियो से कुछ भी लाभ हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी बवासीर के पेशेंट हैं जो हमारे चैनल पे क्वेश्चन पूछते हैं और दुखी हैं, वो सब ठीक हो जाएं। इसके लिए आपको ये सारा जो हमने बताया है इसको अपने दिनचर्या में ज़रूर फॉलो करना होगा। आप इसे फॉलो करिए और फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कितने लोगों ने इसे फॉलो किया और कितने लोगों को ये बीमारी से मुक्ति मिल गई। अगर आपको आराम मिलने लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार है कि हमारे जितने व्यूवर्स हैं वो सब इस बीमारी से जल्द ठीक हो जाएं और इस बीमारी से पूरी तरह से मुक्त हो जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दूसरों को ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे दूसरे भी इससे कुछ भी हेल्प पा सकें। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका सलूशन ज़रूर खोजूँगी। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरे क्वेश्चन के आपको उसका सलूशन देने की पूरी कोशिश करूँगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।